Hello student, how are you? Fine. To myself, प्रोफेसर डी.एन. पांडे, स्टेशन और फतुहा पटना। तो मैं आज आप लोगों को एस्पायरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बताऊंगा। और देखिए एस्पायरो कंपाउंड कैसा होता है, किस तरह का उसका नोमेनक्लेचर होता है, कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो बाईसाइक्लो का उल्टा, बाईसाइक्लो में दो ब्रिज बनता था और उस हेड से हम चलते थे, ब्रिज के हेड से। और इसमें हेड कुछ नहीं है, इसमें एक 4 डिग्री कार्बन है और 4 डिग्री कार्बन से पहले स्मॉलर की ओर जाते हैं, इसके बाद लार्जर की ओर जाते हैं। तो देखिएगा कैसे ये एस्पायरो कंपाउंड, एस्पायरो कंपाउंड, एस्पायरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। माय डियर स्टूडेंट, ये एस्पायरो हुआ, ये एस्पायरो बन रहा है। दिस इज एस्पायरो कंपाउंड, दिस इज एस्पायरो कंपाउंड हुआ। ये क्या हुआ? एस्पायरो कंपाउंड। ये क्या हुआ? एस्पायरो कंपाउंड हुआ। क्या हुआ? एस्पायरो। ये दिस इज एस्पायरो हुआ। समझ रहे हैं मेरे बात को? ये एस्पायरो हुआ। अब ये 4 डिग्री कार्बन है। क्या है? ये 4 डिग्री, इसका नाम है 4 डिग्री कार्बन। और इस 4 डिग्री से पहले हम जाएंगे स्मॉलर की ओर, इसके बाद लार्जर की ओर। इस 4 डिग्री से किधर कम कार्बन मिलता है? इधर मिलता है 2 कार्बन और इधर मिलता है 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एस्पायरो, एस्पायरो, एस्पायरो। और इसके बाद ब्रैकेट घेरेंगे। यहाँ कितना कार्बन है? स्मॉलर में 2 कार्बन है तो 2 लिखेंगे, 2 डॉट देंगे। और लार्जर में कितना कार्बन मिल रहा है? 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहा है तो 2 5। टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका क्या नाम होगा? ऑक्टेन होगा। क्या नाम हो गया माय डियर स्टूडेंट? इसका नाम ऑक्टेन हो गया। इसका नाम क्या हो गया? ऑक्टेन। तो एस्पायरो हो गया, एस्पायरो। सबसे पहले एस्पायरो। और इस एस्पायरो के इधर जो है 2 कार्बन है, यानी लार्जर, स्मॉलर टू लार्जर, स्मॉलर, स्मॉलर टू लार्जर। पहले स्मॉलर, स्मॉलर इसमें क्या है? 2 कार्बन। और इसके बाद लार्जर में इसको छोड़कर एक काउंट होगा ऐसे 1 2 3 4 5 और ये ऑक्टेन हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं मेरे बात को? तो इसमें एस्पायरो कंपाउंड में स्मॉलर टू लार्जर कोई भी एक्शन होगा, कोई भी क्रिया होगा तो पहले स्मॉलर जाएंगे, इसके बाद लार्जर जाएंगे, यानी स्मॉलर से लार्जर की ओर जाएंगे। तो आप इसे बनाएंगे, बनाइए इसको। क्या है नोमेनक्लेचर देखिए। इसके बाद आगे की ओर हम बता रहे हैं, आगे की ओर इसके बाद हम बताएंगे एस्पायरो कंपाउंड में। ठीक है, एस्पायरो कंपाउंड। क्या? एस्पायरो कंपाउंड ठीक है। तो ये दिस इज एस्पायरो कंपाउंड, दिस इज एस्पायरो कंपाउंड। ये एस्पायरो कंपाउंड है माय डियर स्टूडेंट। इसका नाम क्या है? एस्पायरो। क्या नाम है? एस्पायरो। ये एस्पायरो लिखा हुआ, एस्पायरो कंपाउंड। अब देखिए इसको दूसरे तरह से क्या होगा। ये मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 4 डिग्री कार्बन हो गया। क्या हो गया? 4 डिग्री कार्बन। ये 4 डिग्री। अब देखेंगे स्मॉलर किधर है तो इधर कार्बन 1 2 3 है, इधर 1 2 3 4 कार्बन है। क्या है? 4 कार्बन है। तो वही मेथड अप्लाई होगा। किधर जाएंगे?
स्मॉलर टू लार्जर, स्मॉलर टू लार्जर। तो सबसे पहले लिखेंगे स्पाइरो, स्पाइरो। इसके बाद जो है ये स्मॉलर कितना कार्बन है 1 2 3 3, लार्जर कितना है 1 2 3 4 4, और कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। कैसे कार्बन हुआ, जैसे यहीं से काउंट करिए 1 2 3 4, है ना, या ऐसे काउंट करिए, यहाँ से ले लीजिए 4 डिग्री से कार्बन इधर या इधर या इधर या इधर काउंट किया जाता है। तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3, और ये 4 हो गया, 1 2 3, ऐसे ये हमेशा 4 पर नहीं आएगा, यहाँ 4 पर आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8, तो 8 आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे ऑक्टेन, ऑक्टेन, ऑक्ट लिखेंगे पहले, ऑक्ट। और कार्बन टू कार्बन सब क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो N लगा देंगे, तो ये ऑक्टेन हो जाएगा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट। तो ये स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर इस तरह से बनता है। क्या मैंने बताया, ये 4 डिग्री कार्बन है, और 4 डिग्री कार्बन से हम जाते हैं किधर, स्मॉलर की ओर। तो स्मॉलर इधर है, 3 कार्बन है, इधर क्या है 1 2 3 4 कार्बन है। तो स्मॉलर टू लार्जर यानी स्पाइरो है, ये स्मॉलर हो गया 1 2 3, और ये हो गया 1 2 3 4 लार्जर हो गया। और कार्बन की संख्या कितनी है, ऑक्टेन है ना। टोटल कार्बन है 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8, तो ऑक्टेन हो गया। तो यही स्पाइरो कंपाउंड है, हो गया। देख लिए आप कैसे बनता है स्पाइरो कंपाउंड। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए मान लीजिए इसमें फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH हो गया, यहाँ OH हो गया, क्या हो गया OH, ठीक है, या OH या Br, चलिए Br रख दिए। अब माय डियर स्टूडेंट 4 डिग्री ये है, क्या है 4 डिग्री ये है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि इधर कार्बोक्सिलिक है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है। तो ये 4 डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है, ये क्या 4 डिग्री कार्बन है, इधर कार्बोक्सिलिक है, इधर ब्रोमो है। लेकिन कंडीशन क्या है कि इधर जो है कार्बन कितना है 4 हो गया, इधर कार्बन क्या है 2 हो गया। तो हम किधर जाएंगे, किधर जाएंगे, स्मॉलर की ओर जाएंगे। ये कंडीशन है, ये नहीं कि इसके फेरा में और इसके फेरा में हम इधर आ जाएंगे। सबसे पहले स्मॉलर की ओर जाएंगे। तो ये 4 डिग्री है, तो यहाँ से कार्बन यदि लेते हैं, है ना, तो ये 1 होगा, 2 होगा, है ना, इसके बाद ये 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7। तो कहने का इधर जाएंगे तो ब्रोमो, तो हम आएंगे सब, ये कार्बोक्सिलिक का नोमेनक्लेचर करनी है, इसलिए हम कार्बोक्सिलिक के तरफ आएंगे। जैसे इधर से मान लीजिए कि हम जाते हैं 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5 6 पर आते हैं, तो कार्बोक्सिलिक 6 पर दूर पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ से, है ना, यहाँ से या तो ऐसे घूम जाएंगे, यहाँ से या ऐसे, तो यहाँ से मान लीजिए 1 हो गया 4 डिग्री, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, है ना, ये 3 हो गया, 4 डिग्री 3 हो गया, तीसरा कार्बन। ये 4 डिग्री तो कार्बन है, लेकिन ये क्या है नंबर 3 पर आया, 4 पर आया, ये 5 पर आया, ये 6 पर आया, ये 7 पर आया। तो सबसे पहले हमको लिखना है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कहाँ पर आता है, यहाँ आता है, ब्रोमो आता है, यहाँ 6 पर ब्रोमो आता है, और इसका नोमेनक्लेचर करना है। और ये देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड काउंट नहीं हो रही है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब काउंट नहीं होती है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा जाता है, इसलिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 पर ब्रोमो, 6 पर क्या लिखेंगे ब्रोमो, 6 पर क्या लिखेंगे ब्रोमो, 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो। इसके बाद यहाँ देंगे एस्पाइरो, क्या देंगे एस्पाइरो,
यहाँ 6, इसके बाद एस्पायरो, और इसके बाद लोअर कार्बन कितना है 2, लार्जर कार्बन कितना है 1 2 3 4 है ना। ये नहीं समझिए कि ये ब्रिज है, ब्रिज नहीं है, ये 4 डिग्री कार्बन है, इसलिए ये नहीं देंगे, इसमें 2 ही को होगा। 2 हो गया, ये 4 हो गया इसमें। इसके बाद चलिए टोटल कार्बन की संख्या कितनी है 7 है ना, 7 है टोटल कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। इससे 7 को क्या लिखेंगे हेप्ट, 7 को क्या लिखेंगे हेप्ट। और इसके बाद चलिए ये डबल वन कहाँ है 1 पर है, तो 1, इसके बाद वन इन, ठीक है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड काउंट नहीं हुआ, इसलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पर है 5 पर है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 5, और कार्बोक्सिलिक एसिड 5 कार्बोक्सिलिक एसिड 5 क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो माय डियर स्टूडेंट क्या हो गया 6 ब्रोमो, और इसके बाद हाइफन दिए यहाँ मैंने डैश दिए एस्पायरो, और लोअर कार्बन क्या है 2 है, लार्जेस्ट कार्बन कितना है 4 है। कार्बन की संख्या कितनी हो गई 6 हो गई, तो हेप्ट हो गया। और 1 पर क्या है डबल वन है, तो 1 इन, और 5 कार्बोक्सिलिक एसिड 5 क्या हो गया 5 पर क्या है ये कार्बोक्सिलिक एसिड काउंट नहीं हुआ, इसलिए 5 पर ये 5 ये काउंट हुआ, लेकिन ये तो काउंट नहीं हुआ, इससे इसका नाम हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी ग्रुप जब काउंट नहीं होता है तो उसका वही नोमेनक्लेचर होता है। तो काउंट नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे जो है एल्डिहाइड भी आएगा, एल्डिहाइड यदि कार्बन एल्डिहाइड CHO काउंट नहीं होगा तो उसका नाम होगा कार्बल्डिहाइड, है ना, कार्बल्डिहाइड। और उसी तरह से यदि साइनाइड काउंट नहीं होगा तो कार्बोनाइट्राइल, क्या होगा कार्बोनाइट्राइल। तो इसके जल्दी से लिखिए माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से लिखिए इसको। जल्दी से लिखिए, ये हो गया। और इसके बाद देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, समझ में आ रही है मेरे बात? तो माय डियर स्टूडेंट चलिए आगे की ओर लिख लिए ना। चलिए देखिए इस तरह का यदि नोमेनक्लेचर है तब क्या करेंगे। ये CHO, ये नाइट्रो, ठीक है, ये ब्रोमो, चलिए ब्रोमो। तो माय डियर स्टूडेंट ये 4 डिग्री कार्बन क्या है 4 डिग्री कार्बन, इधर 2 कार्बन है, इधर कितना है 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। तो ये 4 डिग्री कार्बन है। अभी इधर से आएंगे काउंट करेंगे 1 कार्बन, या इसको भी कर सकते हैं पहला कार्बन, है ना, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। तो ऐसा करने से क्या हुआ 1 2 3, है ना, 1 2 3, लेकिन ऐसे काउंट करेंगे तो ऐसे जाएंगे ना, ये 1 2, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 हो गया, ये 7 होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 2, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, या 1 2 3 के बाद 1 इसको काउंट करेंगे तो 2 ये 3 ये 4 5। इधर क्यों आए क्योंकि इधर ये एल्डिहाइड है, इसलिए एल्डिहाइड के सामने ये भी जो है
इसका भी वैल्यू नहीं है, इसका भी वैल्यू नहीं है, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये नाइट्रो सब्स्टिट्यूट हुआ, ये ब्रोमो सब्स्टिट्यूट हुआ। तो पहले क्या लिखेंगे? ब्रोमो। पहले क्या लिखेंगे? ब्रोमो। 6 पर ब्रोमो, 6 पर क्या? ब्रोमो, 6 ब्रोमो। इसके बाद 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, 6 ब्रोमो, 6 पर ब्रोमो, 4 पर नाइट्रो। क्लियर? और चलिए कार्बन की संख्या कितनी है? 7। तो पहले एस्पायरो लिखेंगे, एस्पायरो। तो चलिए लोअर कितना है? 2 है, और लार्जर कितना है? 1 2 3 4 है, 4। कार्बन की संख्या 7 है। तो हेप्ट, हेप्ट कार्बन टू कार्बन क्या? सिंगल बॉन्ड N, हेप्टेन, हेप्टेन N। और इसके बाद ये क्या है? कार्बल्डिहाइड है। क्या है? कार्बल्डिहाइड, 5 पर कार्बल्डिहाइड। तो हेप्टेन 5 कार्बल्डिहाइड है ना? क्या? कार्बल्डिहाइड, कार्बल, कार्बल माने कार्बा एल्डिहाइड या कार्बल्डिहाइड, कार्बल डिहाइड। क्या लिखेंगे इसको? कार्बल डिहाइड। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट इसका नाम क्या हुआ? 6 ब्रोमो, 4 नाइट्रो, 6 पर ब्रोमो। कैसे आए? 1 2 3, ये 4 डिग्री कार्बन 3 पर पड़ गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो ये 6 पर ब्रोमो पड़ा, 4 पर क्या बना पड़ा? 4 पर क्या बना? नाइट्रो। और इसके बाद एस्पायरो, इसके बाद 2 हो गया, 4 हो गया, है ना? 2 हो गया, 4 हो गया। लोअर क्या है? 2, और लार्जेस्ट क्या है? 4। 1 2 3 4, 4। और इसके बाद कार्बन की संख्या कितनी है? 7। तो हेप्टेन। और 5 पर क्या है? 5 पर क्या है? एल्डिहाइड। तो 5 कार्बल्डिहाइड, 5 क्या हो गया? कार्बल्डिहाइड। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये कार्बल्डिहाइड हो गया, क्योंकि ये काउंट नहीं हुआ, ये काउंट हुआ लेकिन इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा, इसलिए 5 कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। 5 पर कार्बल्डिहाइड है। तो इसको जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए माय डियर स्टूडेंट। ये एस्पायरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एस्पायरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। क्लियर? अब मान लीजिए कि यहाँ से हटाकर यहाँ पर CHO कर दिया जाए। लिख लिए हैं ना? चलिए CHO यहाँ कर दिए, और यहाँ कीटो ग्रुप हो गया। क्या हो गया? कीटो ग्रुप। ये कीटो ग्रुप, ठीक है, ये कीटो ग्रुप हो गया। यहाँ ब्रोमो है, यहाँ क्या है? ब्रोमो है, ब्रोमो। तो एल्डिहाइड के सामने कीटो ग्रुप जो होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है। तो ये एल्डिहाइड है, कीटो क्या होगा? सब्स्टिट्यूट होगा। तो उसी तरह से हम आएंगे 1 2 3 4 पर एल्डिहाइड, 5 पर कीटो, 6 पर ब्रोमो। इसलिए यहाँ सबसे पहले ब्रोमो, सबसे पहले ब्रोमो, 6 पर ब्रोमो, और ये 1 2 3 4 5 पर कीटो। 5 पर क्या हो जाएगा? 5 पर कीटो। इसके बाद एस्पायरो, क्या? एस्पायरो। और उसी तरह 2 4 है ना? हेप्टेन। 5 पर नहीं अब रहा, कहाँ हो गया? 1 2 3 4 पर कार्बल्डिहाइड हो गया। तो 4 कार्बल्डिहाइड क्या हो जाएगा? 4 कार्बल्डिहाइड। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट इसका नोमेनक्लेचर होता है एस्पायरो कंपाउंड का। तो जल्दी से लिखिए इसको, ये जल्दी से लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से इसे नोट करेंगे। नोट हो रहा है? समझ में आ रहा है? नोट हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा इस तरह का नोमेनक्लेचर जो है आपको पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ एक और
नोमेनक्लेचर इस तरह का। ये मान लीजिए कि ये हो गया, ये तो, और मान लीजिए कि यहाँ CN चला गया, CN है, और यहाँ जो है डबल बंड है, ठीक है, तो डबल बंड है, और यहाँ पर ब्रोमो है, यहाँ पर ब्रोमो है। अब जो है 4 डिग्री ये होगा, तो इधर कार्बन की संख्या 1 2 3 4, इधर कार्बन की संख्या 1 2 3, और यहाँ 4 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ जो है CN का नोमेनक्लेचर होगा, है ना, कार्बोनाइट्राइल का, इसलिए यहाँ कार्बोनाइट्राइल भी काउंट नहीं होगा। तो यहाँ से इसको फर्स्ट मान लेंगे, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और डबल बंड इधर से भी जाएंगे तो उधरे पर आएगा, इधर से भी आएंगे तो उधरे पर, तो 4 5 6 7 8 पर पहले ब्रोमो लिखेंगे। 8 पर क्या लिखेंगे? ब्रोमो। 8 पर ब्रोमे, क्योंकि 1 2 3 4 है ना, ये 5 होता, 6 होता, ठीक है, ये क्या होता 1 2 3 4 5 6 पर इधर से भी डबल बंड, इधर से भी क्या होता 6 पर डबल बंड होता है, ठीक है। तब 4, यदि हम 5 मानते हैं इसको, और इसको हम मानते हैं 6, ये 7, ये 8, ठीक है, 8 होता है, तो ये सही होगा, क्योंकि ब्रोमो भी 5 पर हो जाएगा, और ये भी 6 पर हो जाएगा, और ये 1 पर तो है ही, इसलिए 5 ब्रोमो क्या लिखेंगे? 5 ब्रोमो, और इसके बाद एस्पायरो, इसके बाद इधर कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, इधर कितना है? 4 कार्बन है, है ना। तो 5 ब्रोमो, एस्पायरो, 3 4, और इसके बाद कहाँ पर है? डबल बॉन्ड 6 पर है। क्या है? 6 पर। टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? 8 है, तो ऑक्ट। और ये कहाँ पर है? ये 6 पर इन है, 6 इन। इसके बाद 1 पर क्या है? कार्बोनाइट्राइल। 1 पर क्या है? कार्बोनाइट्राइल। यहाँ लिखेंगे 1 कार्बो, 1 यहाँ थोड़ा छोटा छोटा करके लिख देते हैं, ऑक्ट हो गया। और ये 6 इन, ऑक्ट 6 इन, ये 6 इन। और इसके बाद ऑक्ट 6 इन, ठीक है। और इसके बाद ये 6 ब्रोमो, 5 ब्रोमो पर है, एस्पायरो 3 4, ऑक्ट 6 इन। इसके बाद 1 पर क्या है? 1 पर कार्बोनाइट्राइल है, 1 कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे क्योंकि ये भी काउंट नहीं हुआ कार्बन, ये काउंट हुआ है। यहाँ जो इसके साथ जुटा हुआ उसके साथ काउंट हुआ है। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट इसका क्या होता है? नोमेनक्लेचर होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और फिर मिलते हैं हम अगले दिन एल्कीन और एल्काइन को लेकर। पहले मैं आप लोगों को एल्कीन का नोमेनक्लेचर बताऊंगा। मैंने आपको एल्केन का नोमेनक्लेचर बताया, और एल्केन में आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर बताया, साइक्लो ग्रुप का नोमेनक्लेचर बताया, फिर वाई साइक्लो का, एस्पायरो का बताया। अब मैं एल्कीन शुरू करूँगा। अगला वीडियो आपको एल्कीन जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए आप सभी को क्या बताइए? गुड बाय, थैंक्स ए लॉट, गुड बाय,
थैंक्स ए लॉट, गुड बाय, क्लियर। माय डियर स्टूडेंट, आप खुश रहें, पढ़िए मन लगाकर।